Hello students, good morning. मैं प्रवेश शर्मा. Welcome back to my channel. We are second year EPC 4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ अर्थात स्वयं की समझ के अंतर्गत आज हम देखेंगे चरित्र निर्माण में शिक्षा का कार्य, रोल ऑफ एजुकेशन इन कैरेक्टर फॉर्मेशन तथा विभिन्न अवस्थाओं में चरित्र विकास। सबसे पहले हम देखेंगे चरित्र निर्माण में शिक्षा का क्या कार्य है। इस विषय में स्किनर व हैरीमन ने अपने शब्दों में लिखा है कि इस बात से कोई प्रयोजन नहीं है कि शिक्षा कहाँ दी जाए या दी जाती है या जिस प्रकार दी जाती है, बालक को दी जाने वाली सब शिक्षा को उसके चरित्र निर्माण में अनिवार्य रूप से योग देना चाहिए। नो मैटर वेयर it is found or how it takes place, or all education must be made to contribute to the building of character. शिक्षा को बालक के चरित्र निर्माण में योग देने के लिए अनेक विधियों को अपनाया जा सकता है, जैसे कि बालक को नियमित रूप से नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। जैसे जो नियमित रूप से नैतिक शिक्षा क्या दी जानी चाहिए, जैसे कि बड़ों का आदर सत्कार करना है, नमस्कार करना है, अभिवादन करना है तथा सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, दूसरों की सहायता करनी है, जो नैतिकता की बातें होती हैं, साफ स्वच्छता रखनी है। तो ये जो है नियमित रूप से छोटे बालकों को बताया जाना चाहिए। बालक के अच्छे विचारों, इच्छाओं और प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे कि एक बालक कोई अच्छा कार्य करता है तो उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। अगर कोई बालक अच्छा विचार व्यक्त करता है तब भी उसे प्रशंसा रूपी पुरस्कार मिलना चाहिए। इससे क्या है, बालक प्रोत्साहित होता है और आगे भी और ज़्यादा अच्छे कार्य करने के लिए जो है प्रोत्साहित होता है। उसकी जो प्रवृत्तियाँ हैं, आदतें हैं, उनको यानी कि जो अच्छी हैं उनके लिए प्रशंसा तथा जो अच्छी नहीं हैं उनको जो है उनके विषय में उसको अवगत कराया जाना चाहिए। बालक को उत्तम वातावरण में रखकर उनमें नैतिक गुणों का विकास करना चाहिए। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई बालक किसी बस्ती में रहता है और वहाँ का वातावरण अच्छा नहीं है तो बालक को घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए, और जो बालक अच्छे वातावरण के नहीं हैं और गलत आदतों वाले हैं उनके बीच उसको नहीं जाने देना चाहिए और उसमें नैतिक गुणों का विकास करना चाहिए, यानी कि नैतिकता की बातें उसे बताई जानी चाहिए। बालक को ऐसे वातावरण में रखना चाहिए जिसमें उसको वह यानी कि डर, घृणा, क्रोध आदि के समान अवांछनीय स्थायी भाव उत्पन्न न हो। बालक के प्रति स्नेह, प्रेम, दया और सहानुभूति का व्यवहार करके उनमें इन स्थायी भावों को उत्पन्न करना चाहिए। यहाँ कहने का तात्पर्य ये हो जाता है कि अगर माता पिता या अन्य लोग बालक के प्रति प्रेम प्रदर्शित नहीं करते हैं तो बालक के अंदर भी कठोरता आ जाती है, उसके अंदर प्रेम भाव नहीं होता है। अगर बालक को कोई परेशानी है और उसके प्रति दयालुता नहीं है तो उसके अंदर भी वैसी ही आदतें और स्थायी भाव उत्पन्न हो जाते हैं। बालक की मूल प्रवृत्तियों का दमन नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा करने से उसके मस्तिष्क में ग्रंथियां बन जाती हैं, फलस्वरूप उसमें दुर्गुण और बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। बालक की मूल प्रवृत्तियों का शोधन, रूप परिवर्तन और प्रशिक्षण करके उत्तम संवेगों का निर्माण करना चाहिए। बालक को जो छोटी छोटी या शुभ स्थायी भावों के से जो है ऊपर उठाने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए उसमें उत्तम आदर्शों, सद्गुणों और अमूर्त स्थायी भावों का निर्माण करना चाहिए। बालक में अच्छी आदतों का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि जो उसकी हैबिट्स होती हैं, आदत जो होती है, आदत को ये कहते हैं कि बार बार कोई भी कार्य करने पर वह आदत बन जाती है। तो यानी कि कोई भी बालक एक बार जब गलत कार्य करता है तो उसको रोक देना चाहिए, क्योंकि वह आदत का निर्माण उसी आदत का निर्माण उसमें हो जाएगा और वो जो भी बुराई का रूप ले लेगा। उसकी इच्छा शक्ति को दृढ़ बनाने का प्रयास करना चाहिए, यानी कि जो उसकी इच्छा अच्छा कार्य करने की है तो उसको दृढ़ बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। बालक के चरित्र का विकास करने के लिए उसके व्यक्तित्व के सब अंगों का विकास किया जाना चाहिए। स्किनर एवं हैरीमन के अनुसार बालक के चरित्र का निर्माण
एकाकी जीवन व्यतीत करने से नहीं, वरन दूसरों के संपर्क में आने से होता है। अतः विद्यालय में सामाजिक क्रियाओं का आयोजन करके बालक को उनमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मैकडोगल ने लिखा है कि आत्मसम्मान का स्थायी भाव चरित्र है और नैतिक स्थायी भावों में से जो है ये श्रेष्ठ है। अतः बालक में इस स्थायी भाव को पूर्ण रूप से विकसित किया जाना चाहिए। नेशनल सोसाइटी की ईयरबुक में एक वाक्य लिखा हुआ है कि विद्यालय को वह चुनौती है, यानी कि विद्यालय के लिए वह चुनौती है या यह चुनौती है कि वह बालक के उपयुक्त प्रशिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयोगी परिस्थितियों का निर्माण करे। द चैलेंज फॉर द स्कूल इज टू क्रिएट द मोस्ट कंजेनियल conditions for the right training of the child's character. 39th Yearbook, National Society for the Study of Education, Part 1, page number 277. इसके अलावा वैलेंटीन पेज नंबर 169 का कथन है कि मनुष्य कुछ स्थायी भावों का जितना अधिक संगठन करता है उतना ही अधिक वह अपने चरित्र की अभिव्यक्ति करता है। अतः बालक में अधिक से अधिक स्थायी भावों का संगठन करने के लिए कुछ कार्य किए जाने चाहिए, जैसे कि उच्च आदर्शों और लक्ष्यों के लिए प्रेरणा देना, महान व्यक्तियों के विचारों और आदर्शों से परिचित कराना, प्रसिद्ध वैज्ञानिकों, श्रेष्ठ साहित्यकारों आदि की जीवनियां सुनाना, कार्य और सिद्धांत के उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करना। यदि विद्यालय ये जो बताए गए कार्यों को संपन्न नहीं करता है तो वह बालक के चरित्र का निर्माण करने में बिल्कुल भी सफल नहीं हो सकता है। अतः इस बात की परम आवश्यकता है कि विद्यालय की शिक्षा इस प्रकार नियोजित की जाए कि वह बालक के चरित्र का निर्माण करके उसकी भावी सफलता का मार्ग प्रशस्त करे, यानी कि मार्ग को खोल दे। अब हम देखेंगे विभिन्न अवस्थाओं में चारित्रिक विकास। सबसे पहला पॉइंट है शैशवावस्था में चारित्रिक विकास। शिशु के चारित्रिक विकास का स्वरूप इस प्रकार से है, यानी कि शैशवावस्था में 3 माह तक शिशु को अपने उचित या अनुचित आचरण से संबंध में या के संबंध में किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है। 1 वर्ष की आयु में वह बड़ों या बड़े लोगों की इच्छानुसार आचरण करना जान जाता है। 2 वर्ष की आयु में वह अपने अच्छे या बुरे कार्यों के अनुसार अपने को अच्छा बच्चा या खराब बच्चा समझने लगता है। 2 वर्ष की आयु में वह बहुत स्वार्थी होता है और अपने खिलौने में किसी भी बच्चे को साझेदार नहीं बनाना चाहता है। 3 वर्ष की आयु तक वह अनैतिक प्राणी रहता है, पर वह ये समझने लगता है कि उसे बड़ों के आदेशों के अनुसार कार्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसका हित होता है। सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, प्रसन्न होते हैं। 4 वर्ष की आयु में वह अच्छे और बुरे कार्यों में अंतर समझने लगता है, इसीलिए वह अपने टूटे हुए खिलौनों को या तो छिपा देता है या उसे तोड़ने का दोष किसी और पर लगा देता है। 5 वर्ष की आयु में वह अपने माता पिता की इच्छाओं के अनुसार कार्य करने लगता है और उनके मूल्यों को बिना समझे हुए स्वीकार करने लगता है जो माता पिता ग्रहण करते हैं। संक्षेप में हम किरो एवं किरो की शब्दों में कह सकते हैं कि जैसे जैसे शिशु बड़ा होता जाता है वैसे वैसे अच्छाई और बुराई, आज्ञा पालन और आज्ञा उल्लंघन एवं ईमानदारी और बेईमानी उसके मौखिक शब्द को उससे अंग बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बाल्यावस्था में चारित्रिक विकास। कैरेक्टर डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। बाल्यावस्था में बालक के चरित्र का विकास जिस क्रम में होता है वह इस प्रकार से है। किसी समूह का सदस्य बनने के कारण बालक का दूसरे बालकों से संपर्क स्थापित होता है, फलस्वरूप उसके आचरण में परिवर्तन होना आरंभ हो जाता है। बालक विभिन्न परिस्थितियों में उचित और अनुचित में अंतर करना जान लेता है। बालक न्याय और ईमानदारी के प्रति प्रबल भावनाएं व्यक्त करने लगता है तथा परिवार के एक विशेष सदस्य और विद्यालय के एक विशेष शिक्षक की आज्ञा का अधिक तत्परता से पालन करता है। बालक घर में स्वार्थपूर्ण और अनुचित परंतु विद्यालय में निस्वार्थ और उचित व्यवहार करता है। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है, घर में किसी भी बात के लिए बालक किसी बात के लिए माने या न माने
उसमें उसका स्वार्थ निहित रहता है, परंतु विद्यालय में निस्वार्थ भाव से उचित व्यवहार करता है। बालक कम से कम मौलिक रूप से चोरी करने, झूठ बोलने, धोखा देने, छोटे बच्चों या छोटे पशुओं को न कष्ट पहुंचाने और सीखी मारने की निंदा करने लगता है। बालक झूठ बोलना कम कर देता है, माता पिता से अधिक धन प्राप्त करने के लिए उनके कार्य करता है और अपने से संबंधित महत्वपूर्ण परिस्थितियों में सत्य बोलने का भी प्रयास करता है। कॉलेजनिक के अनुसार बालक कुछ सिद्धांतों को समझने, स्वीकार करने और प्रयोग करने लगता है। वह इन सिद्धांतों पर आधारित अपने व्यवहार के प्रभाव पर विचार भी करने लगता है। इसी विषय में स्नेह महोदय ने लिखा है कि 6, 7 और 8 वर्ष के बालकों में विवेक, न्याय, ईमानदारी और मूल्यों की भावना का विकास होने लगता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि बाल्यावस्था में बालकों में नैतिकता की सामान्य धारणाओं या नैतिक सिद्धांतों के उच्च ज्ञान का विकास हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है किशोरावस्था में चारित्रिक विकास। किशोरावस्था में किशोर की चरित्र का विकास इस प्रकार से होता है। पॉइंट वाइज है। किशोर एक आदर्श व्यक्ति की कल्पना करके उसके समान बनने का प्रयास करता है। किशोर अपने समूह है, परिवार और पड़ोस के व्यक्तियों से सामंजस्य करने में कठिनाई का अनुभव करता है। किशोर अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए वैयक्तिक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का निर्माण करता है। किशोर दूसरे व्यक्तियों से वार्तालाप करके अपने विचारों, मूल्यों, विश्वासों, धारणाओं और दृष्टिकोणों की तुलना भी करता है। मेडिन ने लिखा है कि किशोर धर्म की संकीर्णता को त्याग कर सहिष्णुता और मानव धर्म का समर्थन करता है तथा किशोर अपनी संस्कृति के व्यवहार के प्रतिमानों का तो अनुसरण करता है पर उसके आधारभूत मूल्यों को स्वीकार नहीं करता है। किशोर के चरित्र की जो मुख्य विशेषताएं हैं, चिंता करना, उच्च आदर्श को मानना, शक्तिशाली कल्पना, आत्माभिमान, स्वतंत्रता के प्रति प्रेम, धार्मिक रीति रिवाजों में अविश्वास, प्रतिद्वंद्विता की भावना, अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह, विचारों की चंचलता, भावनाओं की प्रबलता और मनोभावों में अकारण एवं आकस्मिक परिवर्तन। किशोरावस्था में चारित्रिक विकास के अंतर्गत संक्षेप में कहा जा सकता है कि प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करने के समय तक किशोर स्थायी नैतिक सिद्धांतों का निर्माण कर लेता है, जिसके आधार पर वह अपने स्वयं के कार्यों का मूल्यांकन और निर्देशन करता है। द साइकोलॉजी ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट पेज नंबर 8 में ये बात उल्लेखित की गई है। तो आज हमने देखा था चरित्र निर्माण में शिक्षा का कार्य तथा विभिन्न अवस्थाओं में चरित्र विकास। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।